नमस्कार प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 3.5 का ये चौथे सवाल का 5वां खंड है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई, यहाँ पे चौड़ाई छूट गया था, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बीमाओं का अर्थ है लंबाई चौड़ाई से। तो यहाँ पे जो चीज़ हमें निकलवाई है उसी को मान लो। माना आयत की लंबाई x इकाई, चौड़ाई y इकाई। तो जब किसी भी आयत के, हमें पता है कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई आपकी x है, चौड़ाई y है। तो इन मापों के हिसाब से आयत का क्षेत्रफल हो गया बराबर xy वर्ग इकाई। ये हो गया, ये हमारा इसके माप से है। अब वो जैसे प्रश्न में कहे वैसे हम चलेंगे। हमने यहाँ पे जब शर्त के हिसाब से सवाल को करते हैं तो यहाँ पे बराबर का निशान लगा के दोनों पढ़लों को बराबर करते हैं। जैसे उसने कहा एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहला जो क्षेत्रफल था हमारा वो था XY, लेकिन 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई जो x थी उसमें से 5 कम कर दी, चौड़ाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो ये जो माप हैं, इस माप से बना जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब आपने बीच में लगाया है बराबर का निशान, तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों बराबर होने थे। तो ये 9 वर्ग इकाई कम है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ से 9 वर्ग इकाई कम घटा देंगे। तो अब ये दोनों पढ़ले बराबर हो गए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे घटा दिया, क्योंकि क्षेत्रफल ये कम था, क्योंकि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो ये वाला क्षेत्रफल कम है। ऐसी स्थिति में ऐसे बनाएंगे समीकरण। अब इसको हल कर लो। x का गुणा y में किया तो xy, x का गुणा 3 में किया तो 3x। अब -5 का गुणा y में किया तो -5y, -5 का गुणा 3 में किया तो -15। जब अलग अलग चिन्ह का हिसाब बैठता है तो माइनस, और एक जैसा चिन्ह हो तो प्लस। xy और ये -9, 3x यहीं पे रहने दो। अब हमने क्या किया, दोनों पक्षों से xy को हमने काट दिया, यानी हटा दिया। अब यानी ये 3x, ये -5y और ये माइनस का 15 भी उधर चला गया, ये प्लस का हो गया। अब यहाँ पे 3x - 5y बराबर 6, 15 में से 9 घट गए 6, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त में ये कह रहा है कि हमारा जो क्षेत्रफल है वो पुराना वाला तो xy है, लेकिन अब क्या कह रहा है, यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें, यानी आपके लंबाई जो आपकी x है उसे भी 3 इकाई बढ़ा रहा है, वो चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ा रहा है, दोनों में इसमें 3 जोड़ना है, इसमें 2 जोड़ना है, तो स्वाभाविक है ये क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ये वाला क्षेत्रफल बढ़ रहा है आपका 67 वर्ग इकाई। तो हम क्या करेंगे, ये जो पुराना वाला क्षेत्रफल आपका XY है उसमें 67 जोड़ देंगे, जिससे दोनों पढ़ले बराबर रहें। समीकरण का अर्थ ये है कि ये पक्ष और ये पक्ष बराबर रहें। तो हमने इधर जोड़ दिया 67। जैसे उधर पहले ये वाला कम हो रहा था तो हमने दूसरे पढ़ले में से 9 घटाया था, आपके ये वाला ज़्यादा हो रहा तो दूसरे पढ़ले में हमने 67 जोड़ दिया है। तो अब इसे साधारण रूप से हल कर लो। x का गुणा y में किया तो xy, x का गुणा 2 में किया तो 2x, 3 का गुणा y में किया तो 3y और 3 दूनी 6, और यहाँ xy प्लस 67। अब हमारा यहाँ xy से xy कट गया। अब यहाँ पे हमारा 2x प्लस 3y और ये 6 उधर चला गया, 67 - 6, तो ये 2x प्लस 3y बराबर 61। 67 में से 6 घटा 61, समीकरण नंबर 2। ये हमारी समीकरण नंबर 1 है, ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। अब इसमें हमने इनके गुणांक मिला लेने हैं, कोई से गुणांक भी मिला लो। तो हमने मिलाया इसका x वाला गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक 2 है। तो हमने समीकरण नंबर 1 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, और 2 को 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6। तो यानी समीकरण 1 को 2 से गुणा तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा। तो 2 से करते गए 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 6 दूनी 12। ये समीकरण नया नाम दे दिया 3। इसको 3 से किया तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 ही कम 3 और 3 छंग 18, 183 आया। ये हमने नए नाम दे दिए समीकरण नंबर 3 और 4। अब क्योंकि इनमें दोनों में चिन्ह एक जैसा है तो हम घटाएंगे। समीकरण 3 में से 4 को घटाया तो ये इसके चिन्ह बदल गए, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, क्योंकि पहले ये प्लस के थे। अब ये हमारे कट गया। अब ये माइनस के 10 हैं और ये माइनस के 9 हैं। जब एक जैसा चिन्ह हो तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो -10 और -9 जुड़ के -19y
और ये माइनस के 183 में से 12 घटाओ तो माइनस के ही बचेंगे, लेकिन 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, यानी 171 बचा। अब y बराबर, क्योंकि रिश्ता इनके बीच में गुणा का है, चिन्ह सहित हम नीचे ले गए, गुणा है तो बटे में जाएगा, -19, दो जगह माइनस हो भाग और गुणा में तो प्लस हो जाता है, 19 नमा 171, तो y बराबर आया हमारा 9। अब ये y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दो। यहाँ पे हमने रखा 3x - 5 गुणा 9, y का मान हमने ये वाला रख दिया 9 बराबर 6, तो 3x - 45 बराबर 6 और 3x बराबर 6 प्लस 45, जब ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3x बराबर 51 और x बराबर 51/3, तो x बराबर 3 से 51 को भाग दोगे 3 एकम 3 और यानी 17 बार, 17 तिया 51 होते हैं, तो x बराबर 17। अतः आयत की लंबाई x बराबर 17 इकाई और चौड़ाई y बराबर 9 इकाई। यदि हम इन सवालों की जांच करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमारी जो नेचुरल यहाँ पे उसने कहा है कि पहले जो हमारे आयत की लंबाई कितनी है 17 और चौड़ाई कितनी है 9, जो हमारी प्रारंभिक है, जो नेचुरल थी। आयत की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। तो यदि हम कहें कि 17 और 9 से बने, यानी जिसकी लंबाई हो 17 चौड़ाई हो 17, तो ये क्षेत्रफल कितना होगा 17 नमा 153 ये होगा। उसने पहली शर्त में क्या कहा था कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें, यानी लंबाई 17 में से अगर 5 घटा दें तो कितनी बचेगी 12, और उसमें चौड़ाई कितनी बढ़ा दी जाए 3, तो जब हम 9 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 12, यानी 12 और 12 की गुणा करेंगे तो कितना आया 144। देखो ये 144 और यहाँ 153, इसीलिए हमने क्या किया था, उसने कहा था कि ये कितनी कम हो जाती है, ये आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो हमने या तो 9 इधर जोड़ना था, तो हमने इधर नहीं जोड़ा, इधर 9 घटा दिया था, तो अब ये बराबर हो गए। 13 में से 9 गया 4 और ये 4 ही रह गया, यानी 153 में से 9 घटाए तो 144 ही आए और ये 144। इस तरह से हम इन प्रश्नों की जांच भी कर सकते हैं। दूसरी शर्त में भी इसी तरह जांच हो जाएगी। धन्यवाद।